कोई एंट्री डबल हो गई हो, कोई एंट्री हुई ना हो, छूट गई हो। एक तो ये है कि आपने एंट्री डबल कर दी, एक ये है कि एंट्री ही नहीं की, तो ये एरर है। आपने एक सुरेश के अकाउंट में एंट्री करनी थी, आपने सतीश के अकाउंट में कर दी गलती से, एस एस में आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये एरर हो सकता है। एक एरर हो सकता है 520 रुपए से एंट्री करनी थी, 520 से एंट्री करनी थी, 250 से कर दी, आगे पीछे कर दी डिजिट्स, 520 करनी थी 250 कर दी, ये एरर है। आपने सुरेश के खाते में एंट्री करनी थी, आपने सतीश के खाते में कर दी, आपको लगा सतीश के में होनी थी, गड़बड़ हो गई आपसे। ठीक है। एंट्री एक होती है रह जाना, मतलब की ही नहीं, छूट गई। छूट गई को कहते हैं ओमिटेड, रह गई, आपकी एंट्री ही रह गई। ठीक है। अब एक एंट्री है कि दो बार हो गई, रिपीटेड, डबल ट्रिपल हो गई। एक एंट्री एक बार कर दी थी, आपको याद नहीं रहा, आपने दूसरी बार एक और कर दी। जब हम मैनुअल में काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर में भी, इवन बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। मैनुअल में तो क्या ही पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी तो है नहीं। आपने पेन से पेपर पे कुछ लिख दिया, अब आप कट ही करोगे उसको, हटाओगे कैसे? भाई टैली में या एक्सेल पे तो आप मिटा के उसको ओके कर दोगे, आप डिलीट कर सकते हो उसको, किसी भी वर्ड को लिख करके आप उसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे एसएपी, एसएपी सैप नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंटिंग और बाकी डेटाबेस के लिए चलता है, काम आता है। वहां पे अकाउंट्स मेंटेन होती है, उसमें एक रूल है, एक एंट्री अगर एक बार हो गई तो वो कभी चेंज भी नहीं हो सकती, कभी डिलीट भी नहीं हो सकती। आप उस एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते कि चलो 520 की एंट्री थी 250 से हो गई, तो चलो जाके 520 कर देते हैं ना मिटा के, नहीं कर पाएंगे आप ऐसा। ठीक है। तो अगर आपकी एंट्री 250 रुपीज की हो गई है, तो आप 520 से एंट्री उसको डिलीट करके डिजिट्स को और रिमूव करके न्यू डाल दे, ऐसा कर नहीं पाएंगे। सेम मैनुअल में भी नहीं कर पाएंगे। आप रजिस्टर में कुछ टाइप मतलब लिख देते हैं, तो लिखने के बाद उसे कट ही करना पड़ेगा आपको, वो कट दिखेगा कि पेन से कट मारा हुआ है और उसको 520 रुपए किया हुआ है। ये कटिंग अलाउड नहीं होती है अकाउंट्स के अंदर, तो ये नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, मैनुअल में भी नहीं कर सकते। तो एंट्री एक बार जो हो गई वो हो गई, कहने का मतलब ये है कि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसको ठीक करने के लिए एक तरीका होता है। पहले तो गलतियां फाइंड आउट करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ऑडिटर या कोई सीनियर मेंबर होता है वो आपके अकाउंट्स को चेक करता है। तो इस तरीके की मिस्टेक निकलती है कि अमाउंट जो था उसकी जगह कुछ और कर दिया, नाम जो था कुछ और कर दिया, रूल गलत लगा दिया, रह गया या डबल हो गया। इस तरीके के मल्टीपल एरर है। पहले वो एरर को फाइंड आउट करते हैं और एक नोट बना के अलग से एक नोट तैयार करते हैं कि पूरे साल में हमने देखा ये 6 एंट्रीज ऐसी निकली जो एरर, बाकी सारा ठीक है इनका अकाउंट्स, पूरे एक साल के अंदर इनकी 6 गलतियां हैं अकाउंटेंट की। अब वो 6 गलती सुधारेंगे कैसे? उस डेट पे जाके वो रिमूव तो हो नहीं पाई, तो हम एक्स्ट्रा एक टेबल जनरल एंट्री की और बनाते हैं, न्यू जनरल एंट्री जहां पे आपकी खत्म हुई, एक जनरल एंट्री की टेबल और बनाते हैं, और जनरल एंट्री पे उस एंट्री का जो आपने खराबी कर दी है उसको ठीक करने का काम करते हैं। वो ठीक करने का एक तरीका है। वो तरीका कैसे है कि एक एग्जांपल मैं छोटा सा दे रही हूँ कि आपकी एंट्री सुरेश की थी, होनी थी, आपने सतीश की कर दी। तो आपने जो एंट्री करी, पहले करी वाली एंट्री को उल्टा कर दो। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, डेबिट कर दिया सतीश को, क्रेडिट कर दिया बैंक को, ये रॉन्ग एंट्री है। एक्चुअली में सुरेश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करना था, अभी तो बताया मैंने। तो सुरेश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करना था, ये एंट्री राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। सतीश को डेबिट कर दिया क्योंकि आप, अब आप सतीश काट के सुरेश नहीं कर सकते क्योंकि एडिटिंग अलाउड नहीं है, जो मैंने अभी बताया। तो आप इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे? आप इसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बैंक, उल्टा, उल्टा ऑफ दी गलत एंट्री। बैंक को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे आप सतीश। पहले तो इसका बैलेंस आप नील करिए। अगर आपने 500 रुपए से सतीश को डेबिट किया, 500 रुपए से बैंक को क्रेडिट किया, वापिस अगर आप 500 रुपए से डेबिट बैंक को और 500 रुपए से क्रेडिट सतीश को कर दो, तो बैलेंस आपका नलिफाई हो जाएगा। मतलब जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया, तो ये बैलेंस इसका जीरो हो जाएगा। पहले आपने ये एंट्री का कर दिया सुधार, ये रेक्टिफाई में ये आपको ये करना पड़ेगा। अब रेक्टिफाई में क्या होगा? पहले तो ये एंट्री होगी, अब जो करना था वो भी तो करोगे, जो सही करना था उसे भी तो करोगे, गलत वाली को तो आपने उल्टा करके सुधार कर दिया, और जो करना था वो तो अभी भी नहीं हुआ। क्या करना था? डेबिट सुरेश करना था। अब आप एक और एंट्री करो इसी के कंटिन्यूशन में, डेबिट सुरेश और क्रेडिट बैंक।
एक्चुअल एंट्री अब करोगे आप। तो अगर आपकी कोई एंट्री गलत हो गई है, गलत नाम टाइप हो गया है, तो पहले उस एंट्री का रिवर्स कर दो, पहले उस एंट्री का रिवर्स कर दो, फिर एक्चुअली जो एंट्री करनी थी सही वाली वो पास कर दो। तो ये ड्यूल इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया इस एंट्री का। ये जो गलत एंट्री है इसको हमने 2 एंट्री करके रेक्टिफाई कर दिया। ये काम हमको करना है। तो पहले आपको एरर समझना है। अब आते हैं चैप्टर पे कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक इसका थ्योरी आ जाता है, एक इसका प्रैक्टिकल आ जाता है। प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल। अगेन या तो न्यूमेरिकल आएगा तो थ्योरी नहीं आएगा, थ्योरी आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। थ्योरी में ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं। थ्योरी में क्वेश्चंस क्या है कि आप डिफाइन करिए एरर्स, कितने प्रकार के एरर होते हैं उसको डिफाइन करिए। टाइप्स ऑफ एरर्स, कितने प्रकार के एरर होते हैं, एरर का मीनिंग क्या होता है, ये हो गया। एक रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, डिफाइन करिए द वर्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन होता क्या है, कैसे करते हैं वो बताइए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आ जाता है। एक आ जाता है सस्पेंस अकाउंट, बताओ क्या होता है सस्पेंस अकाउंट, वो बताओ। वो इसी में ही यूज होता है। वो जब चैप्टर पढ़ोगे ये वाला तो अभी डिटेल में तब समझ में आएगा। सस्पेंस एक नाम होता है, अकाउंट बनता है, तो वो भी बनेगा। बस इसका थ्योरी में इन चारों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। बस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा ऐसा कि कुछ ऐसी सिचुएशन दे देगा, बोल देगा एक सेंटेंस केस बना के कि सुरेश को डेबिट करना था, सतीश को डेबिट कर दिया गलती से, तो आपको ये काम करना है। जर्नल एंट्री में पहले ये एंट्री करनी है, फिर ये एंट्री। ठीक है, तो ये एंट्रीज हैं जो हमें पढ़नी है। पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर, एरर होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के आपके एरर्स होते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है आपका फाइनल अकाउंट वाली बुक में ही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहले एरर को समझाएंगे, फिर रेक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ये रहा आपका चैप्टर, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। एरर का मतलब गलतियां जो निकाली हमने, और रेक्टिफाई करना मतलब ठीक करना। रेक्टिफिकेशन मतलब वो प्रक्रिया जिसमें आप एरर को ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो एरर आपके समझ में आ गए कि कैसे कैसे होते हैं। एरर होते हैं 4 प्रकार। ठीक है, अगर मैं एक ही टेबल में बताऊं आपको तो ये रहे आपके एरर होते हैं ये 4 प्रकार के। ठीक है, एक एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये पहला एरर है। ठीक है, इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एक होता है आपका एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एक होता है कंपनसेटिंग एरर। ये है 4 एरर, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एरर्स होते हैं, 4 प्रकार के एरर होते हैं। उसको टेबल बनाने में इन्होंने इस तरीके से बांट दिया कि एरर का मतलब आप ये समझ लो 2 प्रकार के एरर होते हैं, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं और एक क्लरिकल एरर होते हैं। ग्रुप कर दिया क्लरिकल एरर का। क्लरिकल एरर को डिफाइन नहीं करना, उसका ग्रुप कर दिया। एक्चुअली में उनके अंदर 3 एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स। 3 प्रकार के, तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ, फिर मैं डिटेल में लेके जाती हूँ। अगर आपका कोई एरर ऐसा है, गलतियां जो निकाली ऑडिटर ने, सीए ने देखा कि इसने रूल के साथ छेड़खानी करी हुई, रूल ही गलत अप्लाई कर रखा है, ने मनोज को सैलरी दी, तो डेबिट क्या होगा, मनोज या सैलरी। मनोज को सैलरी दी है तो डेबिट क्या करेंगे, मनोज या सैलरी। सैलरी डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि एम्प्लॉय को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, एम्प्लॉय का नाम ही नहीं लेते हम अकाउंट्स के अंदर, हम सैलरी डेबिट करके बैंक क्रेडिट करते हैं, तो सैलरी डेबिट होगा। आपने या किसी ने गलती से मनोज डेबिट कर रखा है, ये गलत एंट्री। मनोज डेबिट कैश क्रेडिट, ये गलत एंट्री है। सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो ये किस टाइप का एरर हुआ, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ कि आपने रूल के साथ ही गलत किया। अगर आपने सैलरी की जगह मनोज ले लिया तो आपने रूल के साथ गड़बड़ कर दिया, तो इसको बोलते हैं, ये टाइप ऑफ एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने परचेज किया फर्नीचर, परचेज किया फर्नीचर, तो डेबिट क्या करोगे, फर्नीचर या परचेज। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट होगा, परचेज डेबिट होगा, फर्नीचर डेबिट होगा, ऑब्जेक्ट डेबिट होगा जो आपने फिक्स्ड खरीदा है, परचेज का अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अगर आपने फर्नीचर परचेज में परचेज डेबिट कर दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक तो एरर है, ऊपर से एरर ऑफ प्रिंसिपल उसका नाम है। अगर आपने गुड्स परचेज किया है
तो फिर डेबिट क्या होगा, गुड्स या परचेज? परचेज, क्योंकि गुड्स का नाम हम लेते नहीं है अकाउंट्स में, रूल के अंदर है। अगर किसी ने गुड्स डेबिट कर रखा है तो गड़बड़ है। तो दीज काइंड ऑफ एरर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, सिंपल, रह गई एंट्री। रह जाना मतलब ओमिशन, छूट जाना मतलब ओमिशन, ओमिटेड, रह गई एंट्री। तो ओमिशन मतलब कि आपने वो एंट्री पास ही नहीं करी है बाय मिस्टेक। अब दो तरह के ओमिशन होते हैं, तो दोनों तरह के नीचे इन्होंने लाइन डाल करके बता दी, एक कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। एंट्री का आधा रह जाना, एंट्री का पूरा रह जाना। जैसे आपने सैलरी डेबिट करना था, बैंक क्रेडिट करना था, आपने बैंक क्रेडिट कर दिया, सैलरी डेबिट करना भूल गए। मतलब जब लेजर पोस्टिंग हो रही थी तो सैलरी के डेबिट में डालना भूल गए। जैसे जब जनरल से लेजर वाली क्लास चल रही थी हमारी, तो कई एंट्री आप लोगों से किसी किसी से ऐसी हो गई थी कि जनरल में से देख के एक तरफ तो एंट्री कर दी, दूसरे अकाउंट में एंट्री नहीं की, टू में कर दी, बाई में नहीं की, ऐसा। तो वो रहता है पार्शियल ओमिशन, कि एक में डेबिट में कर दिया, क्रेडिट में करना भूल गए, क्रेडिट में कर दिया, डेबिट में करना भूल गए। और एक होता है ना सैलरी डेबिट करी ना बैंक क्रेडिट करा, पूरी एंट्री ही छूट गई, पूरी पूरी, उसे कंप्लीट ओमिशन कहते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट ओमिशन है। अभी ठीक करने पे आते हैं कि इनको ठीक कैसे करेंगे, एक अलग केस है। लेकिन हम पहले एरर के टाइप समझ रहे हैं कि कौन सा एरर किस टाइप का होता है। तो प्रिंसिपल रूल के साथ अगर कोई छेड़खानी है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आपने ओमिशन मतलब रह गई है कोई एंट्री करनी, पार्शियल एंड फुल दोनों, तो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ कमीशन होता है कि एंट्री जब आपकी अमाउंट के साथ गड़बड़ कर देती है, इसे कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। जैसे 520 की एंट्री थी 250 से हो गई, 1000 की एंट्री 100 रुपए से हो गई, एक जीरो कम हो गया, या 10,000 से हो गई, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, अमाउंट में गड़बड़ होगी। मतलब सैलरी डेबिट करना था, बैंक क्रेडिट करना था 10,000 से, तो सैलरी डेबिट ही किया है, बैंक क्रेडिट ही किया है, एंट्री सही करी है आपने, लेकिन 1000 से हो गई, एक जीरो टाइप करना रह गया, तो 1000 रुपए डेबिट, 1000 रुपए क्रेडिट हो गया, तो 9,000 की एंट्री अभी और बची है ना, क्योंकि टोटल 10,000 की करनी थी। तो इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये एंट्री रह गई, ये नहीं बोल सकते आप कि आप बोलोगे 9,000 रुपए से रह गई ना, मतलब नहीं, वो तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। एंट्री रह जाना मतलब कि आपने डेबिट क्रेडिट ही नहीं किया, एंट्री ही नहीं की। और एरर ऑफ कमीशन मतलब एंट्री का डेबिट क्रेडिट अकाउंट सही लिया है, अमाउंट में गड़बड़ कर दिया, उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। और लास्ट एरर कंपनसेटिंग एरर, एरर का डबल ट्रिपल रिपीट हो जाए, कोई एरर रिपीट हो गया है उसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, मतलब एंट्री रिपीट हो गई। जैसे एक एंट्री सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट 10,000 की एक बार करनी थी, आज किसी ने उसे गलती से दो बार कर दिया, तो आपका 20,000 का इम्पैक्ट पड़ गया ना सैलरी पे अकाउंट पे, तो एक एंट्री आपको रिमूव करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। तो इस ये एरर है आपका, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं इसको। तो ये चार प्रकार के एरर होते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल ये ऊपर दिया हुआ है, और ये थ्योरी में आता है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो ये 100% इसका आने का चांस है। ठीक है। बोलेगा कि डिफाइन टाइप्स ऑफ एरर्स एंड डिफाइन सस्पेंस अकाउंट, ऐसे करके एक मिक्स करके 20 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। तो 10 नंबर में आपको ये एरर के टाइप जो चार हैं वो चार्ट बना करके ये थ्योरी में पूरा लिखना है विद एग्जांपल्स। और सस्पेंस अकाउंट का डिफाइन करने को पूछ रहा है तो आप थोड़ा सा सस्पेंस अकाउंट को एक पैराग्राफ में डिफाइन कर दो, जब आगे पढ़ेंगे तो डिफाइन कर पाओगे। तो 20 नंबर में आपको कम से कम 3 साढ़े 3 पेज भरने पड़े। ठीक है, ऐसे मिनिमम। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हमने इजी भाषा में समझ लिया। अगर लिखित की भाषा में हम समझे डेफिनेशन टाइप में, तो ये लिखा है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एज पर द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट और इट वॉयलेट्स सम अदर प्रिंसिपल। किसी भी डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से वो एंट्री नहीं हुई है, या उसने किसी और रूल को तोड़ा है, उस एंट्री को हम द एरर्स अराइजिंग आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसे हम प्रिंसिपल एरर कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल्स, 3 बार एग्जाम्पल दिए इसने। पहला, अ क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इतना ही रुक जाओ। क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है, तो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा, पार्टी नेम क्रेडिट होगा, ये एंट्री होगी। रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल, इसको परचेज बुक पे रिकॉर्ड कर दिया है, परचेज बुक में तो वो एंट्री जाती है जो परचेज के नाम से होती है, जो गुड्स की एंट्री है। फिक्स्ड एसेट की एंट्री तो फिक्स्ड एसेट की एंट्री में जानी चाहिए थी ना, इसको परचेज जर्नल में पास कर दिया इंस्टीड ऑफ जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर की बुक में जाती है फिक्स्ड एसेट की एंट्री, वहां पास करने से की जगह इन्होंने परचेज जनरल में कर दिया, ये एरर है। पहला एरर आपका ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि रूल के साथ आपने गड़बड़ कर दी। दूसरा, एक एक्सपेंडिचर हुआ है इनकर्ड ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी, अगर आपकी मशीनरी पुरानी है, जैसे एसी पुराना है, आपने इसे गैस डलवा दी, इसे रिपेयर करा दिया, 3,000 रुपए का खर्चा आया,
तो आप क्या करेंगे, एसी रिपेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपीज, ये एंट्री पास करेंगे। ये थोड़ी करेंगे कि एसी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एसी कब डेबिट होता है, जब खरीदा जाता है। एसी तब डेबिट होता है जब एसी परचेज किया जाता है। मशीनरी तब डेबिट होती है जब मशीनरी खरीदी जाती है। ठीक है, नई मशीन या पुरानी मशीन आई कंपनी के अंदर तो मशीन डेबिट होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी, जो एक्सपेंस के नाम से होना चाहिए था, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ओनली, इन्होंने मशीनरी अकाउंट के अंदर कर दिया। यू नो रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो एक एक्सपेंस कहलाता है, रेवेन्यू मतलब ये रिपेयर ऑफ मशीनरी, एंड शुड हैव बीन डेबिटेड टू रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट। सीधा बोल दिया इसने कि रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना था, गलती से मशीनरी अकाउंट में कर दिया। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल एंड लास्ट वन, सैलरी पेड टू गंगाराम, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज अ पेमेंट टू गंगाराम। गड़बड़ है ना, वही वाली बात कि गंगाराम को हमने सैलरी दिया तो सैलरी डेबिट होगा, गंगाराम डेबिट नहीं होगा, इन्होंने गंगाराम डेबिट कर दिया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं इसको। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब रह जाना, एंट्री का छूट जाना, नहीं किया अपने पास। ठीक है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से वो पूरी तरह या आधी तरह से रह गई, इसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। जब ये आपकी हाफ तरह से, जैसे लिखा है कॉल एरर ऑफ ओमिशन, इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडियरी बुक्स और इट्स पोस्टिंग इज कंप्लीटली ओमिटेड, पोस्टिंग कंप्लीटली ओमिटेड है और कहीं पर भी एंट्री नहीं हुई है, तो इट इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। इफ हाउएवर द पोस्टिंग इज डन इन वन अकाउंट बट ओमिटेड फ्रॉम द अदर अकाउंट, एक अकाउंट से रह गई, तो इसे पार्शियल ओमिशन कहते हैं। इसके भी एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, जैसे इफ अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल और अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम इज रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल प्रॉपर बट नो पोस्टिंग इज डन इन अदर टू अकाउंट्स, तो इसे ये नीचे वाला जो राम वाला केस था ये पार्शियल ओमिशन है, जो श्याम वाला केस था ये फुल ओमिशन। ऐसा एक आता है एरर ऑफ कमीशन, जब एंट्री 720 से होनी थी 270 से हो, या 270 से होनी थी 720 से हो, इस तरीके के जो एरर होते हैं कि सी के अकाउंट में होनी थी बी के अकाउंट में हो गई, 270 से होनी थी 720 में हो गई, इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, व्हेन एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन विद रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग पोस्टिंग, इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब जैसे कोई एंट्री 200 से होनी थी वो 2 बार हो गई तो 400 से हो जाएगी, है ना। ऐसे कोई एंट्री 500 से होनी थी 2 बार हो गई तो 1000 रुपए से हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन दिखेगी कि एक्सीड, आपका डेबिट बैलेंस एक्सीड हो रहा है 1000 रुपए से, क्रेडिट बैलेंस ओवरकास्ट हो रहा है 1000 रुपए से, डेबिट बैलेंस आपका कम आ रहा है 1000 रुपए से, इस तरीके की एंट्री को कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के ही एरर होते हैं, केवल इन्हीं चारों को आपको डिफाइन करना होता है अगर ये क्वेश्चन आता है। अगर इसका क्वेश्चन आता है 10 नंबर में या 20 नंबर में तो होगा ही। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, पहले ये टेबल बनाए, बोली नहीं है आपको क्वेश्चन में बनाने को, पर आप बनाएंगे। इस टेबल बनाने का एक फायदा है, एक तो ये टेबल बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती है, याद हो जाती है, इसको याद करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद हो गई आपको। ठीक है, तो इसको याद कर लो, एक तो ये इजी याद हो जाती है, दूसरा ये आपका कॉपी का जो पेज है उसे भर देती है। आप देखो ना, आप एरर लिखोगे फिर 2 लाइन की एक लाइन बनाओगे, आपकी 2 लाइनें 3 लाइनें चली गई क्वेश्चन पेपर में, फिर आप ये लाइन डाल करके 2 लाइन और नीचे खींचोगे तो 5 लाइनें चली गई, 5-6 लाइन इसी में चली गई। फिर आप एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक बॉक्स बनाओ, क्लरिकल एरर का एक बॉक्स बनाओ, उसमें 2 या 3 लाइन आपकी चली गई, मतलब वो जो आपका क्वेश्चन पेपर का शायद 1 या सवा पेज है वो इसी टेबल से भर जाएगा। तो जो आपको आपको अपने 20 नंबर पे 4 पेपर भरने हैं उसमें से एक पेपर तो यही भर दिया। ऐसे इसके और एक फायदा है, जब एग्जामिनर चेकर जो होता है वो जब चेक करते हैं आपका आंसर कॉपी तो उन्हें आंसर चेक करने में इंटरेस्ट आता है, वो सही से मार्क्स देते हैं कि अच्छा इन्होंने टेबल बनाने का ध्यान रखा, इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। एक होता है ना कि अगर लिखते चले जाओ पूरा भरा हुआ है, उसे नहीं पढ़ता कोई, फिर वो अपने रैंडम अपने हिसाब से मार्क्स दे देते हैं। पर अगर आपने उसको डिटेलिंग, उसको क्लैरिटी के साथ लिखा है, पॉइंट बना के लिखा है, पॉइंट को अंडरलाइन किया है, हाईलाइट हो रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट्स बना के काम किया है, और एकदम लगातार नहीं लिख रहे हो, एक आपने पॉइंट बना के एक गैप देके एक लाइन छोड़ के फिर आपने दूसरा पॉइंट लिखा है, तो देखने में अच्छा लगता है, सूथिंग लगता है, चेक करने वाले को इंटरेस्ट आता है, उसे चेक करने में मजा आता है कि अच्छा इन्होंने आंसर सही बनाया।
तो एरर का अगर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ एरर स्पेशली, तो आपको ये करना है, एरर बीच में लिख के, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल को वहीं छोड़ देना है, क्लरिकल एरर के नीचे 3 लाइंस बनानी, 3 ऑप्शंस बनाने हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन को और नीचे लेके जाना है, 2 बनाने, एक कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। ये डिफाइन करने के बाद आप इसको पॉइंट बना के, जो ये लिखा था ना, ऐसे डिफाइन करोगे फिर आप, पॉइंट टू पॉइंट बना के विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी अलग से शो करो लिख करके कि ये एग्जाम्पल्स है नीचे। इसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब मैं आपको एक सस्पेंस अकाउंट बना बताती हूँ, फिर उसके बाद तो ये न्यूमेरिकल आ जाएगा जो नेक्स्ट क्लास में आपको करना है, आज नहीं करना है। अब देखो, एक अकाउंट और है इसका, इसको कहते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्या होता है, जैसे जब हमारी ये वाली एंट्री आती है पर्टिकुलर, ये जो ओमिशन की एंट्री है ना, ओमिशन एंट्रीज, उस ओमिशन एंट्री में जो पार्शियल ओमिशन होता है उसमें आता है सस्पेंस अकाउंट। जैसे आप कहते हो कि हमने एंट्री आधी कर दी, आधी नहीं करी, एक हिस्सा कर दिया, एक हिस्सा नहीं किया। मैं आपको एरर बताती हूँ, एरर क्या है। एरर ये है कि डेबिट आपने सैलरी कर दिया और क्रेडिट करना था बैंक, जो आप भूल गए। सिर्फ डेबिट सैलरी कर चुके हो, क्रेडिट बैंक नहीं किया है, तो क्रेडिट बैंक अब कर दो। एंट्री का सुधार कैसे है, ये तो गलती है, इसको रेक्टिफाई यानी कि सुधार कैसे करोगे आप इसका, रेक्टिफाई कैसे करोगे, रेक्टिफाई ऐसे करोगे कि एंट्री दैट टाइम नहीं की थी क्रेडिट की, क्रेडिट की एंट्री अब कर दो, अब कर दो क्रेडिट बैंक। पर डेबिट सैलरी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर डेबिट सैलरी एक और बार कर दिया तो एक बार तो हो ही चुका है, तो गड़बड़ हो जाएगी, डबल अमाउंट हो जाएगा सैलरी का, तो सैलरी को डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, बट एंट्री अभी राइट नाउ रेक्टिफाई करने के लिए, उस एंट्री का पूरा फुल कंप्लीट होने के लिए एक डेबिट का पार्ट चाहिए होगा। बिना डेबिट के क्रेडिट की एंट्री कैसे करोगे आप, एक एंट्री को कंप्लीट करने के लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट चाहिए होता है। भाई डेबिट सैलरी कर नहीं सकते क्योंकि वो हो चुका है, डबल इम्पैक्ट हो जाएगा वरना। तो जब कुछ बचा ही नहीं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मेरी ये एंट्री ठीक करने का, जो जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए मुझे एक डेबिट अकाउंट चाहिए था, जब कुछ बचा ही नहीं, तब आता है सस्पेंस। तो हम क्या करेंगे, डेबिट सस्पेंस करके, सस्पेंस के सहारे हम बैंक क्रेडिट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट एक अमाउंट होता है जो ट्रायल बैलेंस में लास्ट में डाल दिया जाता है, इसको डेबिट क्रेडिट को कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एंट्री रेक्टिफाई वाली बिना डेबिट के क्रेडिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, खाली क्रेडिट बैंक करके ऐसे छोड़ नहीं दे रहे, तो फिर कुछ है ही नहीं डेबिट करने के लिए, तो डेबिट सस्पेंस अकाउंट हो। तो सस्पेंस अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट होता है जिसका कोई अपना नेचर नहीं है, कोई सैलरी या एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी कुछ नहीं है ये बस एक लास्ट में आता है जब हम रेक्टिफाई कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन्स को, एरर को ढूंढ ढूंढ के। तो जब हमारे पास डेबिट में करने को कुछ है पर क्रेडिट में करने को नहीं है, तो क्रेडिट में सस्पेंस लगा, क्रेडिट में करने को डालने को अकाउंट है पर डेबिट में डालने को अकाउंट नहीं है, तो हम सस्पेंस लगा दें। सस्पेंस ही डेबिट क्रेडिट बार बार होता रहता है, तो सस्पेंस का एक अमाउंट निकलता है, वो ट्रायल बैलेंस में लिख दिया जाता है, जिससे ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है, ये होता है। तो ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट की है, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो सस्पेंस अकाउंट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अगर क्वेश्चन बनाने को आए तो आप उसका आंसर बना बना के लिख सकते। ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो इसका बस एक न्यूमेरिकल क्लास और है, वैसे एक ही क्लास है, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो सकता है। अगर जरूरत पड़ी कि नहीं हो पा रहा है तो फिर हम एक और क्लास ले लेंगे, तो उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर क्लोज। 3 क्लास का टॉपिक है मैथ्स टू मैथ्स। ठीक है, UT1 किस किसने नहीं दिया है, तो आप दोनों पहले UT1 दो, क्योंकि इनके चेक हो गए हैं, मैं मार्क्स दोनों के साथ में होने के बाद ही दे पाऊँ। तो और UT2 की तैयारी कर लो। UT2 क्या है, UT2 आपका पहले थ्योरी थ्योरी था सारा, अब आएंगी जर्नल एंट्री, कैश बुक, लेजर पोस्टिंग, ये 3 कंटेंट कर लो, फाइनल अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट से पहले पहले का तैयारी कर, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और आपका कैश बुक जो बुक्स वाला चैप्टर था, उसका थ्योरेटिकल भी, उसका न्यूमेरिकल भी, अब न्यूमेरिकल भी होगा टेस्ट में। ठीक है, तो UT2 आप लोग दे दो। तो UT2 कब दोगे, 2 तारीख हो गई है, UT2 आप दो, सैटरडे 4 है, फिर उसके बाद आपका 7 तारीख, 7 को दे दो, ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक तो पढ़ ही लोगे, अभी तो पढ़ाई हुआ है पहले का। तो 7 को आपका है UT2। ठीक है, तो कैसे दोगे, 9 से 10 आके दोगे, कैसे कैसे करोगे, या अगले दिन आके करोगे, या 12 से 1 रुक के करोगे।
जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन आ जाओगे टेस्ट देने के लिए? ये देख लो, जिस दिन क्लास होती है अगर उसी दिन करना है तो क्लास के बाद रुक के दे दो। क्लास के बाद सब लोग रुक सकते हैं ना, बस इसको छोड़ के बाकी सब रुक सकते हैं ना 12 से 1 में। तो बाकी से 12 से 1 दे दो, और आप सुबह मॉर्निंग में आके ऐसे आ जाओ 9:30 बजे के आसपास। ठीक है, सेम डे पे। तो 7 तारीख को 9:30 आप आ जाओ। आपको टेस्ट पेपर एक मैम है वो दे देंगी, माधवी। और बाकियों का टेस्ट 7 तारीख को 12 से। अकाउंट ड्यूटी टू 7 अप्रैल। ट्वेल्व। ठीक है। प्राची, राहुल, आकाश। हाँ, रमन और ऋतिक। रमन, ऋतिक, पीछे नाम विक्रम और समीर और दीपक।